Good morning to all. Hello everyone. Today is 28th of July. Today I want to teach you English. This is your third poetry, The Rain on the Roof. The title is The Rain on the Roof and the poet Curtis Kinney. बहुत अच्छी पोएम है, आप भी बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ये पोएम किस चीज़ से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द पोएम इज़ अबाउट? द पोएम टेल अस व्हाट द पोएट फील अबाउट व्हेन इट्स रेनिंग, गिविंग आउट अ साउंड। There is a healing power in a falling of the rain on the roof when one hair is falling laying in a cozy bed. क्या होता है कि जो राइटर है वो कंफर्टेबली अपने बेड पर लेटा हुआ है और धीरे धीरे बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे बारिश होना स्टार्ट होती है तो जैसे जैसे बारिश का साउंड बढ़ता है वैसे वैसे जो कवि है उसको अपनी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। तो रात में वो बारिश की जो आवाज़ है, बारिश की जो मतलब वो सुहावना मौसम है उसको वो इन्जॉय कर रहा है और अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा है। तो नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट रीड द पोएम। व्हेन द ह्यूमिड शेडो हाउएवर ओवर ऑल द स्ट्रे स्फेयर्स एंड द melancholy darkness and gentle weeping rainy tears, what a bliss to praise the flow of a cottage chamber bed and lies listening to the patter of the soft rain overhead। तो यहाँ क्या कह रहे हैं ना, ह्यूमिड शेडो However, over all the star spheres, अभी तो क्या था, तारों भरी रात थी, है ना। अभी तो आकाश में तारे छाए हुए थे और उसके आसपास ही काले काले बादल मंडरा रहे थे, ठीक है। एंड द melancholy darkness, जैसे जैसे क्या था, राइटर अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो अपने क्या है, बहुत ज़्यादा उदास है। जेंटली वीव्स इन अ रेनी टीयर्स, तभी धीरे धीरे क्या होने लगती है, बारिश स्टार्ट होने लगती है और उसको ऐसा लगता है जैसे कि टीयर्स यानी कि ये उसके अंदर से उसके आंसू निकल रहे हैं। व्हाट आर ब्लाइज टू प्रेज द प्लो, वो दर्द से क्या करता है, अपने प्लो को हक करता है। एंड कॉटेज चैम्बर अ बेड, और कहाँ पर कॉटेज चैम्बर, यहाँ पर बेडरूम की बात की गई है जो उसका घर का रूम है ना। अलाइव लिसन टू द पैटर, एकदम ही उसे पैटर, यहाँ पर लिसन टू द पैटर यानी कि बारिश की आवाज़ जब उसको सुनाई देती है इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है। द मीनिंग ऑफ लिसनिंग टू द पैटर, उस आवाज़ सुनता है किसकी, बारिश की। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, उसके सर के ऊपर से उसको आवाज़ बारिश की सुनाई देती है। तो यह ह्यूमिड का मतलब है मॉइस्चराइज़र, है ना, मॉइस्चर। एंड हाउ एवर, के अंदर मंडराती है स्ट्रेसफेयर्स यानी कि तारे रूपी क्षेत्र था और वो कैसा था, मेलोगली यानी कि वो बहुत उदास था। एंड कॉटेज चैम्बर, उसका घर। तो इसमें इन्होंने ये कहा, इन दिस टेंस द पोएट सेज दैट एट दिस टाइम द क्लाउड हाउ ओवर ऑल द स्टार्स मेकिंग दिस अनसीन ऑन दिस टाइम। पहले तारों भरी रात थी, फिर बादल जो है उसको आकर घेर लेते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे द सैड डार्कनेस मेक हिम सैड ऑन रिफ्लेक्टिव, और धीरे धीरे जो उसकी सैडनेस थी वो क्या होती है, बारिश के रूप में मतलब बह जाती है, ठीक है। वह उदासी वाला अंधेरा उसे चिंतनशील बना देता है और वर्षा उसकी भावनाओं को दर्शाती है। तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। और व्हाट अ ब्लाइज टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज, देन टू प्रेस द पिलो लेइंग इन अ कॉटेज बेड व्हेन द रेन पावरिंग ऑन द रूफ। और वो क्या करता है, वो धीरे धीरे जब वर्षा की छत पर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कॉटेज के बिस्तर पर लेटते हुए तकिया बनाकर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। वर्षा की जो बूंदें हैं वो जब टाइल्स पर पड़ती हैं, छत पर गिरने लगती है और उसकी आवाज़ उसे सुनाई देती है तो उसके उदास विचारों से निकलने मतलब जो उसकी फीलिंग्स है, मतलब सैडनेस है, वो बाहर निकलने लगती है और उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इज़ अ हार्ट, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। यहाँ इको का वर्ड मीनिंग है मतलब गूंजना किसी चीज़ का। एवरी, जैसे ही बारिश की बूंदें टाइल्स पर पड़ती हैं तो उसकी जो दिल, उसका जो हार्ट है उसके अंदर उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या करने लगती है, गूंजने लगती है। एंड द थाउजेंड ड्रीमिंग सेंसेस इनटू द बिजी बीइंग स्टार्ट, और वो क्या करने लगता है, हज़ारों स्वप्न जैसी कल्पनाएं उसके मतलब माइंड में चलने लगती हैं, ठीक है। एंड द थाउजेंड रिकलेक्शंस गिविंग देयर एयर एंड थ्रेड्स इनटू व्यू, और वो क्या करने लगता है, अपनी पुरानी यानी कि उसकी जो लाइफ के जो पुराने दिन है मतलब अपने पास्ट को वो याद करने लगता है। यहाँ पर जो वूव्स, यहाँ पर एक क्लोथ के लिए यूज़ किया गया है। क्लोथ मतलब जो नेचुरल क्लोथ है वो नहीं, जो वो यादें बुन रहा है उसके लिए यूज़ किया गया है।
एंड द लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ, और वो बारिश की आवाज़ को अपनी रूफ पर क्या कर रहा है, सुन रहा है ना। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब हाउ एवरी टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप ऑन द शिंगल्स हैज़ अ इको इन द हार्ट। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि जैसे ही उसके टाइल्स पर उसकी आवाज़ गूंजती है वर्षा की, तो वर्षा की बूंदें खनखनाहट उत्पन्न करती है, तो वर्षा से उत्पन्न हर एक आवाज़ उसी क्षण उसके दिल की चलने वाली आवाज़ से टकराती है और उसके दिल में गूंजने लगती है। इस क्षण जो कुछ कवि सोच रहा है उसकी आंखों के सामने एक शारीरिक शक्ल, मतलब जो भी वो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ रियलिटी में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो दीज मेमोरीज आर नॉट डिस्ट्रिक्ट बट हैव एनविन into the singles patchwork. These have been woven into a kind and cluster as he listened to the patter on the rain upon the roof. तो वो क्या बता रहा है, जैसे जैसे मतलब जो उसकी यादें आ रही है तो वो उसको ऐसा लग रहा है बिल्कुल एकदम रियलिटी। तो यही इसकी जो मेमोरीज हैं वो उसको क्या कर रहा है, उसको बुन रहा है। तो एक प्रकार से वो मतलब उसके दिल में गूंज रही हैं, ये जो साउंड है ना। तो इसमें इन्होंने यही बताया कि वो अपने पास्ट को सोच रहा है। तो इसी तरीके से इसका थर्ड पैराग्राफ है, नाउ इन मेमोरी कम माय मदर। तभी उसको अपनी मदर से रिलेटेड मेमोरीज कुछ दिखाई देने लगती है और कुछ वो फील करने लगता है। एंड शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन द रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरे शी लेफ्ट देम टिल द टाउन। तो वो क्या करा, इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट द क्लस्टर ऑफ हिज मेमोरीज टू द मेमोरी ऑफ हिज मदर कम फर्स्ट। तो वो अपनी मतलब काफ़ी समय पहले की यादों को वो याद कर रहा है जब उसकी मदर उसके पास आया करती थी, है ना। अगोन यानी कि बहुत पुराना समय, और डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि उसके जो मतलब सपने थे जो उसके मतलब इस टाइम उसको जो फीलिंग्स आ रही थी और उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मदर उसके सामने ही है। तो इसमें उन्होंने यही कहा है कि बचपन में उसकी माँ उसके भाई बहन यानी कि अपने सिबलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो आती थी और उनको चेक करके चली जाती थी। तो उसको मतलब उसी समय की उसे यादें आ रही हैं, ठीक है। तो वो उनको हर एक रात देखा करती थी, मतलब जब वो रात को सोने चलते थे उसके ब्रदर सिस्टर और वो जो राइटर हैं, तो उसकी मदर हर एक रात उनको बीच में से आकर चेक करती थी और वे जानती थी कि वो दोबारा सुबह मतलब सुबह के बीच में वो एक बार आकर उनको चेक कर लेती थी। तो इस क्षण में कभी अपने मतलब जो माँ है उसके बारे में वो सोच रहा है कि किस तरीके से उसकी माँ आती थी और उसको कैसा लगता था, उस समय उसको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब वो यादें वापस लौट कर नहीं आ सकती क्योंकि समय तो चला जाता है पर उसकी मेमोरीज रह जाती हैं। तो इसी तरीके से वो क्या कह रहा है, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। मुझे क्या फील हो रहा है, मुझे मेरी माँ यहाँ पर फील हो रही है। एज आई लिस्ट टू द रेफरेन, जैसे जैसे बारिश की आवाज़ें गूंज रही, व्हेन इज प्ले अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑन द रेन। जैसे मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ तो मैं अपनी माँ की जो नज़र है उसको अनुभव करता हूँ, जैसे मेरी माँ मुझे आकर चेक किया करती थी। और ये बारिश की जो आवाज़ है मुझे मेरी माँ की को याद दिला रही है। तो वो अपने मतलब पास्ट को याद कर रहा है और उसकी जो माँ उसके बचपन में उसके पास आकर देखती थी वो उसी चीज़ को याद कर रहा है, ठीक है। और वो अपनी माँ के साथ जो उसका बॉन्डिंग थी उसको वो फील कर रहा है। इसके बाद इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई आपकी। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मोमेंट जस्ट बिफोर द स्टार्ट रेनिंग। जैसे बारिश धीरे धीरे स्टार्ट होती है तो उससे पहले वो क्या सोचता है, बिफोर स्टार्टिंग द रेन द डार्क वेट शेडो ऑन द क्लाउड हाउएवर द स्काई। तो वो देखता है कि अभी तारों भरी रात थी और एकदम ही जो क्लाउड्स हैं वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। द स्टार बिकम द स्फेयर्स एंड, और तारे चमकना बंद हो जाते हैं। दे आर कवर्ड अंडर दीज क्लाउड्स, और बादल उससे घिर जाते हैं। द डार्कनेस लुक्स एट, जिस तरीके से जो डार्कनेस के बादल होते हैं वो घिर जाते हैं। देन इज दे स्टार्ट रेनिंग, और फिर बारिश बहने लगती है और उस सैडनेस को क्या कर देती है, रिमूव यानी कि अपने साथ बहाकर ले जाती है। हाउ डज द पोएट फाइंड अ ब्लिस टू फील व्हेन इट्स रेन। तो यहाँ पर पोएट क्या ढूंढ रहा है, अब ब्लिस का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये इन्होंने इसमें ये पूछा है, वो इसमें क्या फील कर रहा है। व्हेन इट रेन्स द पोएट फाइंड इट्स ब्लिस टू प्रेस द पिलो अ कॉटेज रूम बेड। तो वो क्या करता है, यहाँ ब्लिस जो वर्ड है, जब वो एक अपने कॉटेज रूम यानी कि अपने घर के कमरे में जब वो बंद है अपने बेड पर कंफर्टेबल लेटा हुआ है, वन गेट्स ग्रेट प्लेजर्स टू लाई लिसन टू द पैटरिंग साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन। तो वो बारिश की सॉफ्ट सी जो बूंदों की आवाज़ है उसको सुन रहा है और उसको इन्जॉय कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस है। सीइंग द रेन इज़ ऑलवेज प्लीजेंट, उसको प्रभावित कर रहा है। हाउ टू मच रेन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स, और उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं
उसको क्या कर रहा है, वो भूल जाता है और पुरानी यादों में वो खो जाता है। वॉट थॉट फ्लैश थॉट द पोइट माइंड व्हेन इट्स रेन। उस जब बारिश होती है तो कौन कौन सी थॉट्स उसके माइंड में आती है और किस तरीके से आती है। तो व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती है, द टिंकल हैज़ इको इन द पोइट्स हार्ट। तो जो पोइट है उसका जो हार्ट है, उसकी आवाज़ें उसके हार्ट में गूंजने लगती हैं। ही एक्सपीरियंस मैनी ड्रीमी फैंसीज इन हिज आर्ट। और वो क्या करता है, उसको बहुत अच्छा सा मतलब एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। हीज हार्ट इज़ फिल्ड विदाउट 1000 मेमोरीज, और हज़ारों यादें उसके दिल में गूंजने लगती है। दीज मेमोरीज आर लाइक अ वेफ्ट ऑन अ क्लोथ टू बी वर्न। और उनको वो जैसे हम कपड़े बुनते हैं ना, उसी तरीके से वो अपनी यादों को बुनने लगता है। व्हेन डज द पोएट रिमेंबर हिज मदर। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि जब बारिश होती है तो उसको अपनी माँ की जो यादें आती है तो वो किस तरीके से प्रकार अपनी माँ को याद करता है। हाउ डज़ ही डू सो। और वो क्या करता है, द पोइट रिमेंबर हिज मदर, वो अपनी माँ को याद करता है। व्हेन इज लिसन टू द पैटर ऑफ रेन ऑन द रूफ शी यूज टू ड्रीम स्विफ्ट फैंसीज ड्यूरिंग द नाइट। और वो क्या करता है, और वो उस रात को याद करता है। ही फील हर फॉन्ड लुक ऑन हिम एंड ही लिसन द म्यूजिक ऑफ द रेन। तो बारिश की आवाज़ को वो किस तरीके से एंजॉय करता है, म्यूज़िक की तरह एंजॉय करता है, और उसमें उसकी माँ की मेमोरीज उसको दिखाई देने लगती। दिस कम व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द स्मॉल स्टोन्स। धीरे धीरे फिर वो क्या करती है, ये बारिश की जो बूंदें वो स्टोन्स में बदल जाती है। हाउ इज द पोइट अफेक्टेड बाय द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। द पोइट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द रेन। मतलब इसमें यही पूछा है कैसे इफेक्ट डालती है कवि पर ये बारिश की बूंदें। द पोइट इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ। तो बारिश की जो मतलब जो उसका रूफ है, उसके रूफ की जो टाइल्स है, तो वहाँ पर बारिश की बूंदें पड़ने लगती है। ही स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिज मदर ड्यू टू इट। ही रिकलेक्टिंग हाउ शी लव्ड स्वीट ड्रिंक्स ड्यूरिंग द नाइट टिल द डाउन एंड द रेन डज मेक द पोइट रिमेंबर हिज मदर। तो जब वो छोटे छोटे थे, उसके जो बहन भाई थे, जब वो सो जाते थे तो उनकी मम्मी आती थी बीच में उनको देखने के लिए, चेक करने के लिए, और सुंदर सुंदर सपने उनके माइंड में आते थे। तो जब उनकी मम्मी आती थी देखने तो वो बहुत मतलब अच्छा लगता था उसको। तो वो उसी टाइम की यादों को क्या कर रहा है, महसूस कर रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ को वो मतलब बहुत ज़्यादा इस जो कवि है उसके ऊपर ये चीज़ बहुत इफेक्ट डाल रही है। व्हाट टाइप ऑफ इमेजिनेशन डज द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ अवॉक। व्हाट टाइप ऑफ इमेजिनेशन, मतलब वो क्या इमेजिनेशन, उसके माइंड में कौन सी इमेजिनेशन बन गई है बारिश की बूंदों से। द रेन इवॉक द काइंड ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन इन द पोइम। अब बारिश की बूंदों से उसके जो माइंड है उसमें क्या है, एक रोमांटिक सी इमेज आ गई है। व्हेन इट्स रेन द ट्विंकल इकोज इन द पोइट्स हार्ट। और वो जो यादें हैं उसके जो हार्ट है उसमें गूंज रही है। ही एक्सपीरियंस मैनी ड्रीम फैंसीज इन हिज हार्ट। और बहुत सारे ड्रीम्स और बहुत सारी मेमोरीज उसको उसी टाइम एज अ लाइफ नज़र आने लगती है। हिज हार्ट इज़ फिल्ड विद द 1000 मेमोरीज। हज़ारों मेमोरीज उसको दिखाई देने लगती है। ये क्वेश्चन आपको पहले भी रिपीट हो चुका है। दिस मेमोरीज आर लाइक अ वेफ्ट अ क्लोथ गोइंग टू द वोवन। और वो सुंदर सुंदर यादों को कपड़ों की तरह बुनने लगता है। चलिए क्वेश्चन आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ये आपके पैरोडिक सेकंड में आएगी पोएट्री।